क्या सच में बाबा बर्फानी अंतर ध्यान हो गए हैं? ये सवाल इस वक्त करोड़ों शिव भक्तों के मन में है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन के भीतर ही प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पिघल चुका है। जो श्रद्धालु शुरुआती दिनों में दर्शन कर पाए, उन्होंने विशाल हिमलिंग देखा, लेकिन बाद में पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं को पहले जैसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्राकृतिक शिवलिंग पहले पूरे सावन तक दिखाई देता था, वो इस बार यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन के भीतर ही लगभग पिघल गया? क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर बदलता मौसम और ग्लोबल वार्मिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दरअसल अमरनाथ गुफा में बनने वाला बाबा बर्फानी का शिवलिंग किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता। ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, नेचर की देन है। गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदें जब बेहद ठंडे तापमान में जमती है तो धीरे धीरे बर्फ का एक स्तंभ बन जाता है। यही प्राकृतिक बर्फ का स्तंभ बाबा बर्फानी के रूप में पूजा जाता है। इसका आकार हर साल मौसम, बर्फबारी और तापमान पर निर्भर करता है। इस बार मौसम ने ही सबसे बड़ा खेल कर दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से कश्मीर और पूरे हिमालयी इलाके में सर्दियों में पहले जैसी बर्फबारी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जून और जुलाई में तापमान लगातार बढ़ रहा है। जब बर्फ कम गिरती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हिमलिंग ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता और जल्दी पिघलने लगता है। इस साल भी यही हुआ। 23 मई को बाबा बर्फानी का हिमलिंग करीब 7 फीट ऊंचा था। 29 जून को प्रथम पूजा के समय भी इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी, लेकिन 6 जुलाई तक उसका लगभग 90% हिस्सा पिघल चुका था। यानी यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद हिमलिंग काफी छोटा हो गया। क्या सिर्फ गर्मी ही इसकी वजह है? विशेषज्ञ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण है। हर साल लाखों श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर लोगों की मौजूदगी, शरीर से निकलने वाली गर्मी, बिजली की रोशनी, जनरेटर, हेलीकॉप्टर सेवाएं और दूसरी व्यवस्थाएं आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं। हालांकि वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि इन सब के तुलना में ग्लोबल वार्मिंग का असर कहीं ज्यादा बड़ा है। चिंता की बात यह भी है कि ये पहली बार नहीं हुआ। लगातार तीसरे साल बाबा बर्फानी का हिमलिंग यात्रा शुरुआती दिनों में ही तेजी से पिघला है। इससे साफ संकेत मिलता है कि हिमालय का मौसम तेजी से बदल रहा है। यही बदलाव अब अमरनाथ गुफा जैसे पवित्र और संवेदनशील स्थान पर भी दिखाई देने लगा है। हालांकि हिमलिंग जल्दी पिघलने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था बिल्कुल कम नहीं हुई है। यात्रा शुरू होने के शुरुआती 4 दिनों में ही 85,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद है कि 4 लाख तक श्रद्धालु इस बार दर्शन करेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बाबा बर्फानी इस बार इतनी जल्दी क्यों पिघल गए। सवाल ये भी है कि क्या ये आने वाले समय की एक बड़ी चेतावनी है। वैज्ञानिक इसे साफ तौर पर क्लाइमेट चेंज का असर मान रहे हैं। यानी अगर हिमालय में तापमान इसी तरह बढ़ता रहा और बर्फबारी लगातार होती गई तो सिर्फ अमरनाथ का हिमलिंग ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय के ग्लेशियर और वहां का नाजुक पर्यावरण भी खतरे में पड़ सकता है। आस्था अपनी जगह अटल है और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा आज भी बाबा बर्फानी के प्रति उतनी ही मजबूत है, लेकिन नेचर भी अपना संदेश दे रही है। इसलिए जरूरत है कि आस्था और एनवायरनमेंट दोनों का संतुलन, बैलेंस बना रखा जाए, क्योंकि अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी आने वाली पीढ़ियां भी बाबा बर्फानी के उसी दिव्य रूप के दर्शन कर पाएंगे जिसे सदियों से करोड़ों श्रद्धालु अपनी आंखों से देखते आए हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।